मुसलमानों में इख्तलाफ हो जाए तो कुरान से रहनुमाई हासिल की जाए। मुसलमानों का आपस में मिलकर रहना जरूरी है। शैतान तफरका पैदा करना चाहता है। तफरके के मामलात से दूर रहना जरूरी है। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद सईद का खुतबा हज। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे के लिए इमारत की हैसियत रखता है। मुसलमानों के लिए अच्छे अखलाक का हुक्म है। नेकी के कामों में एक दूसरे से ताउन किया जाए। बुराई के कामों में किसी का साथ ना दो। जिस अमल से मुसलमानों का इत्तेहाद मुतासर हो उससे दूर रहा जाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लाखों आज़मीन हज अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करते हुए हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा अदा। आज़मीन की अगली मंजिल मुज़दलिफ़ा है, जहां वो मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे। आज़मीन 10 ज़िलहज को नमाज फज्र के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में रमी जमरात करेंगे। शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी अहराम उतार देंगे। बाल मुंडवा कर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाना काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना जाकर क़याम तशरीक़ करेंगे। मुआहदा ख़त्म होने में 3 रोज़ बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की MD से चंद रोज़ में चौथा राबता। वज़ीर आज़म ने मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अदा किया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना अज़्म को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्मी अफसरान के लिए उनका मोराल सबसे अहम होता है। मोराल डाउन करना भी जुर्म है। फौजी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक किसी शहरी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपकी बात पर यकीन। मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की सख्त मज़म्मत। अस्करी तनसीबात पर हमले करने वाले शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। गुमल यूनिवर्सिटी DI खान के वफ्द का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। कौमी विरसे को नुकसान पहुँचाने पर शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। हमें चाहिए कि हम अपने एसेट्स की हिफाजत करें, न कि अपने एसेट्स को जलाएं। और रेडियो पाकिस्तान तो स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री छुपी हुई है और सारी हिस्ट्री इसके साथ मौजूद है। जब हम यहाँ पर आए तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस बिल्डिंग की इतनी ज़्यादा बुरी हालत होगी। इस कंडीशन को देखकर जो है बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। PTI की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। नज़र मोहम्मद गोंदल ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक विफाकी वजीर की 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। आरिफवाला से PTI के टिकट होल्डर अमीर हमजा खान भी पार्टी छोड़ गए। अमीर हमजा PTI के हल्का PP 194 से उम्मीदवार थे। नौ मई के वाक़े को देखते हुए मैं अपनी PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड न देने का इकदाम सेशन कोर्ट में चैलेंज। FIA की जानिब से सेशन कोर्ट से रुजू किया गया। एडिशनल सेशन जज का अपील पर नोटिस जारी। 4 जुलाई को जवाब तलब। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार FBR की रिकॉर्ड महसूलात वसूली। FBR ने 26 जून तक महसूलात की मद में 7,000 अरब इकट्ठे कर लिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बताया कि 30 जून तक FBR के महसूलात में मज़ीद इजाफा होगा। हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगीं। खाम तेल लेकर दूसरा रूसी जहाज क्लाइड नोबल भी कराची पोर्ट पहुंच गया। बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। बर्थिंग प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पियर पर लाने के काम का आगाज होगा। जहाज फिलवक्त आउटर एंकर ईच में लंगर अंदाज। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात के मुख्तरफ हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग।
कहा कि पाकिस्तान के अवाम कई बरस तक दहशतगर्दी से शदीद मुतासर हुए। भारत और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर जारी रखें। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला उठाते रहेंगे। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। सऊदी वजारत हज उम्रा की बेहिसी पाकिस्तानी आज़मीन हज मुश्किलात से दोचार हो गए। 20 हाजियों के लिए मुख्तस कैंप में 100 से ज़ायद अफराद को डाल दिया गया। मिना और मुज़दलिफ़ा में पाकिस्तानियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। खैमों में जगह न होने से आज़मीन आपस में लड़ पड़े। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर तलहा महमूद की मिना में मुलाकात में पाकिस्तानी हुज्जाज से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा, हुज्जाज कराम की खिदमत भी किसी इबादत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर तलहा महमूद ने कहा, हुज्जाज के मसाइल के हल के लिए वो खुद मौजूद हैं। पाकिस्तानी हुज्जाज की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने का मिशन। रेलवे स्टेशन पर परदेशियों का रश लग गया। इंतजामिया रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सहूलियत फराहम करने में नाकाम। बस अड्डों पर भी मुसाफिरों का हजूम लग गया। इजाफी कीमतें बटोरने का सिलसिला जारी। लाहौर में बस अड्डों पर कई फीट पानी खड़ा रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। बच्चे भी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों में भाव ताव में मसरूफ। मटियारी के शहर हाला की मवेशी मंडी में तब्दीली और इनकलाब नामी बैल की धूम। बड़ी ईद पर बड़ी महंगाई। आलू और टमाटर सेंचुरी कर गए। आलू 100, टमाटर 120 रुपए किलो तक फरोख्त। प्याज की भी पेशकदमी 70 रुपए किलो हो गया। हरा धनिया, अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च भी महंगी हो गई। लहसुन 330, अदरक 800 से 1000 रुपए तक किलो में फरोख्त। वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए ईद का तोहफा। बिजली की लोड शेडिंग न करने का फैसला। वजारत पावर डिवीजन ने अहकामात जारी कर दिए। लेस्को ने आज से ही शहर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। लेस्को की डिमांड 4130, फराहमी 4100 मेगावाट। और वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेगा इवेंट का पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद में खेलेगा। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मुकाबला अहमदाबाद में होगा।